Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will cover the chemistry of ninth class and our first chapter is matter in our surrounding. क्या क्या चैप्टर्स टॉपिक्स हमें रीड करने हैं इस चैप्टर में? मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल फीचर ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इवेपोरेशन. व्हाट इज मैटर? Matter is made up of small particles. Anything in our surrounding which has mass, occupies space and have volume is known as matter. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनको हम मैटर कहेंगे. और जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. कितने तरह के मैटर होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस. फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा. जानते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में. प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस. ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं और इनमें आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जो कि नियॉन साइन बल्ब्स में आपने देखी होंगी. और जो फिफ्थ है, इसको 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन की थी और उनकी कैलकुलेशंस के बेसिस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया था जिसको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और इतने छोटे जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक ग्लास है, आपने उस ग्लास में भरकर पानी ले लिया है. अब आप उसमें 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 2 चम्मच चीनी. ठीक है. अब देखिए ग्लास में तो स्पेस था नहीं, आपने पानी पूरा भर दिया. फिर भी वो 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी जब आपने ग्लास में डाला, टोटल 4 चम्मच आपने कोई क्वांटिटी डाली बट पानी तो बाहर आके नहीं गिरा. क्यों नहीं गिरा? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. और फिर चीनी और नमक जो आपने डाला वो जब सेटल होंगे, घुल जाएंगे, तो उन्हीं स्पेस में फिल हो जाएंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. इसके लिए भी हम पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब आप पानी को किसी ग्लास में लेंगे तो आप कभी गौर करते होंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते हैं. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब इसको आप कैसे समझेंगे? आप किसी टैप के नीचे फिंगर लगा दो, तो जब आप फिंगर लगा दोगे पानी तो आ रहा होगा, आपने टैप खोल दिया है, तो जो पानी का प्रेशर होगा उससे क्या होगा? पानी ऐसे चारों डायरेक्शन में फैलने लग जाएगा, चारों डायरेक्शन से निकलने लग जाएगा. और जैसे आप फिंगर हटाओगे तो पानी फिर एक फ्लो में यानी एक धारा में बहने लगेगा. तो जो क्या प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट कैसा होता है? इसकी फिक्स शेप और साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं यानी इनको हम कंप्रेस दबा नहीं सकते हैं. और सॉलिड पार्टिकल्स हैव नॉट स्पेस बिटवीन देम. और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. लिक्विड स्टेट. लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा. लिक्विड की बट फिक्स वॉल्यूम होती है और लिक्विड फ्लूइड होते हैं बट दे आर नॉट रिजिड. गैसेस स्टेट. जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है. आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे फैलाने वाली मशीन है, अदर जो गैसेस होती हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी गैस डालो तो गुब्बारा पूरा फूल जाता है, फिर गैस डालोगे तो फिर वो गैस वहीं जाके सेटल हो जाएगी, जो क्या दिखा रहा है कि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. इसीलिए कोई अगर गैस लीक होती है तो इतनी जल्दी फैल जाती है. गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है और ये दूसरी गैसेस अदर गैसेस के साथ बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. सॉलिड शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है बट दे आर नॉट कंप्रेसिबल. डेंसिटी सॉलिड्स की हाई होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इनमें लो होता है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि आपके जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं. एंड सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड. लिक्विड फिक्स शेप नहीं है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही ये कंप्रेसिबल होते हैं. डेंसिटी इनकी मॉडरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी कंपेरेटिवली हाई. ये आप कैसे समझ सकते हो
कि आप किसी पानी को बॉईल करो तो बहुत जल्दी बॉईल होगा, और आप किसी सॉलिड चीज़ को अगर आप बॉईल या मेल्ट करना चाहोगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। और गैसेस तो पहले ही आपके मेल्ट फॉर्म में होते हैं, मेल्टेड ही होते हैं एक तरह से, तो इसलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स सबसे हाई होता है, और लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं। गैसेस पे आ जाते हैं, फिक्स शेप नहीं है, ना ही फिक्स वॉल्यूम है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी बहुत ही लो है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, और फ्लूइडिटी फ्लो इजली। अब आता है कैन मैटर चेंज इट स्टेट। क्या मैटर जैसे सॉलिड है, क्या हम उसकी शेप बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं, पर कब? जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases and the particles start vibrating with greater speed. A stage is reached when the solid melt into liquid. जब आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड पे, तो उसको हम सॉलिड का लिक्विड पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हम मानते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of solid is an indication of the strength of the forces of attraction between its particles. Melting point of ice is 273.15 Kelvin. अब आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो हीट होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर ली गई है या रिलीज कर ली गई है, किसके द्वारा? सब्सटेंस के द्वारा। व्हेन इट चेंजेस फेस, जब कोई सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वही क्या होगा? आपका लेटेंट हीट। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. And latent heat of vaporization क्या होगा? जब वही 1 kg of solid आपका लिक्विड में चला जाएगा। इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपने देखा कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होना होगा तो फ्यूजन, और लिक्विड जब सॉलिड में आएगा तो सॉलिडिफिकेशन। एंड जब लिक्विड आपका गैस में चेंज होगा तो आपका वेपोराइजेशन, और गैस अगर लिक्विड में जाएगा तो कंडेंसेशन। सॉलिड गैस में होगा तो सब्लिमेशन, एंड अगर गैस को हमने सॉलिड में करना है तो डिपोजिशन। अब आता है इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब एक लिक्विड को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या होगा? आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। आगे हम समझेंगे कैसे सरफेस फिनोमिना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो सरफेस एरिया। अब ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि लिखा था सरफेस फिनोमिना है, ऐसा क्यों? अब जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम कपड़े को फैला के डालते हैं, वैसे ही क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि अगर हम वैसे डाल देंगे तो कपड़ा सूखेगा ही नहीं, और जब हम फैला के डालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी इवेपोरेशन की स्पीड भी बढ़ गई। जब कपड़े फैला के डालते हैं तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। तो जो इवेपोरेशन है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पर। और टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि सर्दियाँ हैं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, और गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी एंड विंड की स्पीड कैसे, ये भी आपकी इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके वन वर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइजेस, ये हमने पिछले साइड में पढ़ा था। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। एक अदर फैक्ट जो यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपका सेल्सियस और केल्विन कब इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री केल्विन। अब हम क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन लिखते हैं और के से डिनोट करते हैं। लेंथ मीटर और एम से डिनोट किया जाता है। मास की यूनिट है किलोग्राम, केजी से डिनोट किया जाता है। वेट की यूनिट है न्यूटन, सिंबल इसका एन है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर से यूनिट है उसकी, और सिंबल है m⁻3। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसके सिंबल है किलोग्राम मीटर, पावर है इसकी -3। प्रेशर को पास्कल यूनिट है इसकी, और सिंबल है इसका p और स्मॉल a। So thank you so much for watching the video, and all the best for